सिसोदिया राजपूत वंश की मातृभूमि राजस्थान प्रदेश के उदयपुर जिले से लगभग 51 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पंचायत समिति गिरवा की ग्राम पंचायत जाबला में ग्रामीणों व किसानों के सामने पानी व चारे की एक बहुत बड़ी समस्या हुआ करती थी। इस समस्या का समाधान महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत जल संरक्षण व जल संचय कार्य व चारागाह विकास कार्य स्वीकृत करवाकर किया गया है। जल संरक्षण व जल संचय तथा चारागाह विकास कार्य के अंतर्गत ट्रेंच खुदाई, एनीकट निर्माण, नाडी निर्माण जैसे अति सराहनीय एवं जन उपयोगी कार्य करवाए गए। इन सभी कार्यों के होने के बाद अब जावला के किसानों को उनके कृषि कार्य में उन्नति, निजी व कृषि आय में वृद्धि, कुओं का जलस्तर बढ़ना, हैंडपंप व नलकूपों का जलस्तर बढ़ना जैसी सुविधाएं प्राप्त होने लगी है। इस प्रकार यह महात्मा गांधी नरेगा योजना जावला वासियों के लिए एक वरदान साबित होती दिखाई दे रही है। महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत इन सब कार्यों के होने से रोजगार की उपलब्धता, पानी की भरपूर उपलब्धता, हरियाली आदि सुविधाएं आसानी से प्राप्त होने लगी है। मेरा नाम प्रफुल्लाल मंगला जी है और यहाँ अक्सर बसों में और यहाँ हमारे ग्राम पंचायत जाबला से गिरवा तहसील और हमारे यहाँ गांव रोजगार गारंटी चलने से हमारा बहुत सारा फ़ायदा हुआ है, क्योंकि 2-3 महीने तक लेबर को रोज़गार मिला। इसी तरह से लोगों को लॉकडाउन के वजह से लोगों को बहुत सारा फ़ायदा हुआ यहाँ पर, क्योंकि मजदूरी नहीं मिलती थी और यहाँ मजदूरी करने से उनको समय में आता है उसका सारे सामग्री का प्रबंध हुआ। उसके बाद में टेंस खुदवाई टेंस के बारे में भी यहाँ जो भी स्टेट के हिसाब से हमारे टेंस बनाई, उसकी वजह से जितना भी पानी पहले आता था वो पानी जैसे गिरता था वैसे चला जाता था सीधा, लेकिन टेंस खोदने से और सेक्टिव बनने से इतना फ़ायदा हुआ कि जितना पानी है जितना ज़मीन के अंदर ही उतरता है, और ज़मीन के अंदर उतरने के बाद में हमारी खेती का भी थोड़ा फ़ायदा हुआ है। फ़ायदा इस तरह से हुआ है कि जितने पानी अंदर उतरता है तो खेत का सूखने का संभावना एकदम जल्दी नहीं होती है, क्योंकि
एक ही बार हम लोग फसल ले सकते थे। और उसके बाद में अभी पानी रुकने के बाद में अभी हमारा इसलिए इस तरह से फ़ायदा हुआ कि अभी दोबारा दोनों साइड का भी फसल हम ले सकते हैं। इसलिए इस तरह से फ़ायदा हुआ है, इसलिए इसके वजह से बहुत सारा हमें फ़ायदा हुआ है। इसलिए इनके द्वारा मतलब पानी उतरने के बाद में पौधे को भी इसको हरियाली ज़्यादा रहती है, क्योंकि हर समय हरियाली नहीं रहती थी, लेकिन पानी उतरने के बाद में हरियाली भी अच्छी तरह से रह रही है। इस तरह से चेक डैम बनने से हमारा कई सारा फ़ायदा इसलिए हो रहा है। इसलिए हम यहाँ पर रहते हुए भी इस काम को और भी जितना भी बढ़ोतरी करते हैं उतना हमारे लिए अच्छा रहता है। इसलिए पानी से बहुत सारा फ़ायदा हुआ, चेक डैम बने, टैंक्स खोदी और लोगों को भी फ़ायदा हुआ। और इस तरह से कई सारा फ़ायदा होता है इसके द्वारा। इसलिए जितने भी पौधे हैं उसको भी पानी अंदर उतरने के बाद में पौधे को भी फ़ायदा हो रहा है। पौधे बड़े होते हैं और इसकी वजह से भी बारिश हमारी तरफ बारिश ज़्यादा होती रहती हर बार। इसलिए इसका बोलने के द्वारा हमारा बहुत बहुत धन्यवाद हो। इतना ही बोल करके मैं हाँ, मेरा नाम मोहन है। मैं खानेपला में रहता हूँ और ग्राम पंचायत जावला में हम रहते हैं। और हमारे जो ये बेरोजगार का काम चला तो उस काम में काफ़ी फ़ायदा है। इनसे खुदवा है और ज़मीन भी, क्योंकि लोगों को रोज़गार मिला और अच्छी तरह से उसका 2-3 महीने तक समय बिताया और हर काम में फ़ायदा दिया और समय बिताया। और हर लोगों को भी देख रेख, मजदूरों को जो सरपंच साहब ने सब मिलजुल कर, पंचायत सचिव साहब ने भी आते जाते सारा काम करवाया है। और मैं भी इधर छोटी छोटी फील्ड में चलता हूँ, लेकिन हमेशा सपोर्ट करते हैं इनके। और जहाँ भी काम में ज़रूरत है तो वहाँ सब शामिल रहते हैं। यहाँ पानी रुकेगा तो मेवासी की जो पानी की सहायता मिलेगी। जो पानी रुकने से हमारे जो बोरिंग होते हैं, कुआं में पानी थोड़ा ऊपर आता है, पानी की बढ़ोतरी होती है और पेड़ पौधे भी बढ़ते रहते हैं, तो बहुत हरियाली बढ़ेगी। ये
बोलो। मेरा नाम लक्ष्मण है। हमारा गांव जाबला पंचायत गिरवा तहसील गिरवा पंचायत। तो हमारे यहाँ टेंसी खुदवाने से थोड़ा पानी भी भेजो। थोड़ी कोई मक्की कोई वावेंगे नीचे नाला में ये खेत वेत हैं तो वहाँ तर रहती है तो थोड़ी फसल भी होती है। तर नहीं रहती है फसल भी नहीं रहती। हमारे नाम मेरे भाई है और जाबला रवा मुंडे रवा वाले पहले काम था दी मैं भी ताग नुगु कर आ गए मैं बोला इतने जोले ते पहले मंगरी खाड़ा खोद दिया ने टेंसी खोद दी ने टेंच मारे जो पानी हल्कुर पानी रे जो आनी हो ते ने से नाला ही जो भी पानी ऊपर आने वाली क्यों और साले भी वाली क्यों खेती भी पूरी पानी हो नीलो हरिया रहते रहेगी ते थोड़ी थोड़ी फसल भी पाके सरसों है सना है गेहूँ है जो अबार मक्की है ते थोड़ी थोड़ी पाकी है ते यो भी हमारे होजिस थी है ते पहले ते पानी हो रलग जातो मंगरजी माते पड़तो नहोड़ा माते रलग जातो नदी में कने दस जातो। अभी हो है हमारे जाबले है पूरा एरिया जाबलस में पानी है जो पूरे जाबलस में है पूरे जाबलस में मोरे आगे नहीं गिरे कुआ पहले हमारे एक कुआ है ते हमारे अटे हो मटकी लेन जाते मटकी हो लावते एक कुआ में पैदल हो कतरा सटी जाऊ पड़तो। अबार जो कुआ है जो वे टेंसी खोदवा हो सब पानी दर्जमान है ते तर वेक्यू ते कुआ में भी पानी वेक्यू ते वना में भी बोरी है जो सिर पाके पहले पानी होने। अबार हमारे बहुत बढ़िया यो काम था जी है ते यो आना हो हमारे सब थोड़ी के ठंडे है ने हमारा नाम ममता है, गांव जाबला और निकट हमारे गांव में मानती है निकट हो हमारे खूब फायदो मिल रहा है कि क्योंकि पहले बड़ी मंगरी होती है बड़ी मंगरियों कहीं फायदो नहीं हो तो हमारे कि मैं निकट मातवा हूँ हमारे पानी रुकवा हूँ एक फसल एम कहीं भी पाकवा में भी हमारे फायदो था जो है कि एम पशु ही ने कई बकरी साड़ी डोबी ने नहीं वामड़ा हूँ भी हमारे कहीं पानी पीवा हूँ ने सारा भरा हूँ भी हमारे फायदो मिल जो है और टेंस खोदवा हूँ भी हमारे खूब फायदो था जो है कि
पानी ऊँचो टेंस में पानी खुद पानी आवे नीचे बारिश ऊपर बारिश थाय तो बारिश वालों पानी रुकाई न अमारे एम फायदो के पानी रोकाई जाए तमारे तो केम भी मतलब गाम में पानी नो सुविधा अमारे सुविधा थाई किए सुविधा थावा हूँ एक बाकी भी पे हम के कूड़ो है कई भी है हमारे मतलब रुकावानो कोई जरूरत नहीं है पानी भी बुझे के उनाला में भी हमारे पानी रहे के डोबी टाही की भी निकट में जाए नहीं पई है कि ने मतलब ये मगरी बड़ी जे मगरी ही जे मतलब जंगल है जंगल में टेंस खोजी टेंस में भी हमारा फायदो मिल जो करे पाली मांगी ही तो पाली हूँ भी हमारा खूब फायदो है कि जगह एम बड़ी है कि कई भी थाई के पाकी के दाना ने पाकी की मतलब सार हूँ सारा बारो भी थाई सके हमारे कई भी फसल है कई भी हमारे कई भी करते भी पाकी सके हमारे खूब फायदो मिल लो टेंसों ने निकट हूँ भी पाल हूँ भी खूब हमारे फायदो मिली जो मैं रमेश चंद मीणा ग्राम पंचायत जाबला पंचायत समिति गिरवा जिला उदयपुर। मैं बताना चाहूँगा कि आपको कि जो यहाँ पे जो अपन देख रहे हैं कि ये नरेगा के अंतर्गत हमने इस वर्ष ये जल संचय के नाम पर ये इस एरिया का स्वीकृति लेकर के इस एरिया में जल ग्रहण का काम किया गया है, जिसमें अपन देख रहे हैं कि इस एरिया में इस वर्ष करीबन 30 हेक्टेयर के अंदर इस तरह की जो एक्टिविटी हम देख रहे हैं वो की है। ऊपर पहाड़ी पे पूरा ट्रेंच खोदा गया है, अस्टेगढ़ ट्रेंच खोदा गया है और जहाँ पे बहुत कम ढलान वाला एरिया है वहाँ पे हमने कंटूर ट्रेंच खोदी गई हैं और नीचे जो नाले आ रहे हैं सभी नालों में हमने छोटे छोटे ऐसे चेक डैम बना रखे हैं, चेक डैम बने हैं और जहाँ पे हमने नीचे का जो एरिया आया है वहाँ पे हमने इस प्रकार के तलाई निर्माण किया गया है और DMPT आप नीचे की तरफ देख रहे हैं DMPT बनी है जो कच्चे पत्थरों की चुनाई के साथ साथ मिट्टी का को लगा करके उस पानी को रोकने का, तो एक ये जो जल को रोकने का मिट्टी को रोकने का एक सिस्टम इस एरिया में हमने किया है। जब शुरुआत में सैंक्शन हुआ तो थोड़ा सा दिक्कत भी था कि गांव ने कई लोगों ने थोड़ा विरोध करने का भी कोशिश किया कि ये हमारे कब्जे की ज़मीन है, यहाँ पे हमारे घास होता है, ये होता है, नुकसान होगा, रोकने का प्रयास भी किया, लेकिन काफ़ी लोगों का समझदार लोगों का भी काफ़ी यहाँ पे सहयोग रहा है और यहाँ पे पूर्व में भी ये मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के अंतर्गत यहाँ पे काफ़ी बड़े स्केल पे वाटर शेड का काम हुआ है, तो उससे लोगों की एक अच्छी समझ बनी हुई थी कि वास्तव में इस तरह के सिस्टम से काम होने से एक तो मिट्टी का कटाव भी रुकता है और पानी की गति है वो भी काफ़ी धीमी होती है, तो उससे इस ज़मीन में काफ़ी हद तक पानी वर्षा का पानी है जो रुका है। तो एक यहाँ के सभी लोगों का एक समझ बनी है कि पानी यहाँ पे ज़्यादा समय तक रुका है तो उनको काफ़ी लाभ मिला है। जो पहाड़ी एरिया हम देखते थे कि वहाँ पे कोई घास वास नहीं था, वहाँ पे इस साल हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने ट्रेंच खोदी तो ट्रेंच के नीचे वाले एरिया में काफ़ी हद तक घास हमको नज़र में आ रहा है, तो उससे ये लगा कि जहाँ पानी रुका उसको लंबे समय तक एक मॉइस्चर मिला, पानी मिला, तो वहाँ पे घास हमको मिली है।
और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं तो हमारी मिट्टी जो कट करके जा रही थी, तो इन चेक डैमों में वो मिट्टी आकर के पूरा भरा है, तो उसमें कई तरह के नए प्राकृतिक पौधे भी तैयार हुए हैं। तो उससे हमको लग रहा है कि यहाँ पे आने वाले समय में काफ़ी ये पौधे हैं जो काफ़ी हद तक बड़े हो जाएंगे, तो पूरा एरिया हमारा हरा भरा हो जाएगा। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ जा रहे हैं हम देख रहे हैं कि पानी आता है, 1 घंटे 2 घंटे के बाद में वो बह करके चला जाता है। खेतों में इतना पानी ने फसल सूखती भी है। लेकिन इस साल हम देख रहे हैं कि जहाँ पे हमने इस तरह का काम किया है वहाँ पे लगातार उस नाले में पानी बहता नजर में आ रहा है। तो हमको महसूस हो रहा है कि वहाँ पे लंबे समय तक पानी रह रहा है। तो हमारे जो नीचे नाले में जो कुएं हैं उन कुएं में पानी लंबे समय तक रहेगा। तो हमको थोड़ा सा ये हमको ज़बरदस्त एक फ़ायदा नज़र में आता है कि इस तरह का काम करने से हमको जल स्तर हमारा जो है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। उससे जो काश्तकार हमारे यहाँ के छोटी छोटी जो होते हैं, लेकिन उन काश्तकारों को आज हमारे इस एरिया में देखिए तो हम केवल एक फसल लेते हैं जो बारिश वर्षा आधारित है। अगर समय पे बारिश होती है तो वो खेती होती है, नहीं तो नहीं होती है। लेकिन इस तरह का जो काम किया है उससे निश्चित है हमको लंबे समय तक मौसर मिलता है, तो उससे फसल हमको मिलेगा। और हमको इस साल अब ये सेकंड फसल भी रबी की फसल भी मिलेगी। तो लोगों का जो आजीविका का है साधन है वो खेती है, तो उससे हमको दुगना लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह का काम जब ये चीज़ अभी देखा है तो काफ़ी लोगों का एकदम काफ़ी समझ बन रही है कि हमको ये जो हमारा ग्राम पंचायत का जो जितना एरिया है, तो ज़्यादातर हम अभी चर्चा कर रहे हैं तो लोगों के दिमाग में यही चीज़ आ रही है कि हमको पूरे स्केल पे काम करना चाहिए। हमारे जो भी खाली ज़मीन पड़ी है उस इस तरह से नरेगा परियोजना में इस तरह का काम करना चाहिए। लोगों को रोजगार भी मिलेगा और उनकी ज़मीन का सुधार भी होगा, उससे ज़मीन से इनकम भी मिलेगी और हरियाली भी बढ़ेगी। और कहा जाता है कि जहाँ पेड़ हैं वहाँ वर्षा भी अधिक आती है। तो ये सारी चीज़ें हम और यहाँ पे सबने मिल करके इसमें हर व्यक्ति का सहयोग रहा है। जितना भी ट्रेन से खोदा है ये क्या, तो लोगों ने भी बड़ा इंटरेस्ट से काम किया है। आप देखेंगे बड़े स्केल पे इतना नरेगा में मुझे भी अपने आप में लगता है कि ये पहली बार एक ज़बरदस्त बदलाव है। लोगों ने नरेगा में भी बेहतर काम किया है और उनको लगा कि ये इससे हमको फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरह से काम करने से सभी लोगों को फ़ायदा मिलेगा। इससे जैसे घास हुआ है तो हमारा पशुपालन बढ़ेगा, तो उससे हमको इनकम मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस तरह के काम हमको आगे भी निरंतर करने चाहिए। सरकार को भी इस तरह का जो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि इस तरह का जल संचय के काम इस तरह का नरेगा में स्वीकृत करके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का विकास बहुत महत्वपूर्ण है।